पर जिस कम्बल को वे ओढ़े थे उसका पूरा आधा भाग उस सोफे पर टंगा दिखाई दिया। यह फोटो टंडन जी के पास आज भी सुरक्षित है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार छत्तीसगढ़ वृंदावन में श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ निवास कर रही थीं और भगवान सिंह उनकी सेवा में था। उन दिनों बाबा जी के वृंदावन आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। वे इस सिलसिले में कभी कभी अपने आश्रम में आ जाते थे। एक दिन यह विचार कर कि कहीं बाबा जी आ न गए हों, दोनों माइयाँ उनके दर्शनार्थ एक रिक्शा में आश्रम को जा रही थीं और उनके पैरों के पास बैठा भगवान सिंह गत रात का अपना स्वप्न उन्हें सुना रहा था। वह कह रहा था कि पिछली रात स्वप्न में बाबा जी ने अपने हाथों से उसे जनेऊ पहनाई और वहाँ एक आदमी उनकी पुरानी लंबी जटा लिए खड़ा था। माइयों ने पीछे के रास्ते से आश्रम में प्रवेश किया और बाबा जी की कुटिया के पास गलियारे में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं। बाहर बाबा जी का दरबार लगा था। जैसे ही भगवान सिंह ने वहाँ जाकर उन्हें नमन किया, बाबा जी ने अपने हाथों से एक जनेऊ उसके कंधे में डाल दी और उपस्थित पंडित जन उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद भगवान सिंह माइयों का आशीर्वाद प्राप्त करने चला आया। इस प्रकार भगवान सिंह के स्वप्न का पहला भाग पूर्ण हुआ। इस घटना के बाद महाराज उठकर अपनी कोठरी में चले आए। उनके साथ उनका एक भक्त भी था जो उनसे कह रहा था कि उसे उनके उस स्वरूप की याद है जब उनकी लंबी जटाएं थीं, वे नग्न रहते थे और केली की छाल की कौपीन पहने रहते थे। बाबा जी कुछ अनमने से होकर उससे बोले, माइयाँ हमें वैसे ही परेशान करती हैं, तुम ऐसी बात कहकर हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो। फिर कहने लगे, अच्छा तुम उस समय कितने वर्ष के थे? मैं 60 वर्ष का था। महाराज जी बोले, अब कितने वर्ष के हो? अब 94 वर्ष का हूँ। माइयाँ गलियारे में सब वार्ताएं सुन रही थीं। इससे वे बाबा जी की वास्तविक आयु का कुछ अनुमान ही न लगा सकी। यह था दूसरा भाग भगवान सिंह के स्वप्न का। एक बार फिर श्री ब्रजकिशोर टंडन जी हल्द्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकानें हैं। सन 1973 में एक दिन कैंची में बाबा जी के दरबार में बैठे थे। बाबा जी बिना किसी प्रसंग के स्वतः आपसे बोले, तू अपने लड़के का विवाह कर दे। टंडन जी ने उत्तर दिया, यदि आप इस विवाह में आने का वायदा करें तो मैं तैयार हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। इसी वर्ष सितंबर में बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इस कारण उनकी मौन स्वीकृति का अब कोई महत्व नहीं समझा गया। 2-3 वर्ष बाद टंडन जी ने अपनी सुविधा से अपने लड़के का विवाह किया। लड़की वालों के घर जब बारात का स्वागत हुआ तो लड़के को पंडाल के मध्य में एक सुंदर सोफे पर बैठाया गया। उसके साथ उस सोफे में उसका मित्र भी बैठा था। इधर उधर और पीछे बच्चे व महिलाएं भी वहाँ उपस्थित थीं। इतने में कहीं से आकर कम्बल ओढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति लड़के के मित्र की बगल में आ बैठा। इन लोगों के साथ
उस बूढ़े की उपस्थिति सबको खल रही थी, पर उससे कुछ कह सकने का साहस वहाँ किसी को नहीं था। लड़की वाले यह सोच रहे थे कि यह कोई लड़के के घर का वयोवृद्ध है, और लड़के वालों का भी मिलता जुलता अनुमान था कि यह वृद्ध लड़की वालों से संबंधित होगा। जब लड़के और उसके इधर उधर उपस्थित बच्चे और महिलाओं की फोटो ली जा चुकी, तो वह वृद्ध उठा और धीरे धीरे टंडन जी की ओर आया। वहाँ उस समय उपस्थित टंडन जी के मित्र और महाराज जी के परम भक्त जीवन चंद्र जी ने उनको सुझाया कि इस शुभ अवसर पर इस वृद्ध को कुछ रुपए देने चाहिए। उनके ऐसा कहने पर टंडन जी ने एक 5 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। वृद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह बोला, इसे उस भिखारी को दे दें जो पास में ही खड़ा था। इन दोनों का ध्यान उस भिखारी की ओर गया। इतने में वह वृद्ध वहाँ से बाहर निकल गया। एकाएक इन दोनों को आभास होने लगा कि ये बाबा नीब करौरी ही थे, जो अपनी मौन स्वीकृति को इस रूप में पूरा कर गए। बाबा जी ने अपने इस आदेश से अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया और प्रेरणा से अपना परिचय भी। उसी समय सर्वत्र उनकी खोज की गई, पर वे अंतर्ध्यान हो चुके थे, दिखाई नहीं दिए। जब बाद में उपर्युक्त फोटो बनकर आई, तो लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने ऐसी माया रची कि फोटो में उनका अच नहीं आया, पर जिस कम्बल को वे ओढ़े थे उसका पूरा आधा भाग उस सोफे पर टंगा दिखाई दिया। यह फोटो टंडन जी के पास आज भी सुरक्षित है। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।